वाई सेलिब्रिटी प्रमोट कैंसर। सेलिब्रिटी ऐसे कैंसर का प्रमोट क्यों करते हैं? इतने बड़े सेलिब्रिटी होकर, इतना पैसा होकर भी वो इस कैंसर का प्रमोट क्यों करते हैं? क्या कारण है? आज मैं आपसे ये पूछूंगा और उन लोगों से पूछूंगा जो इस कैंसर का प्रमोट करते हैं, क्या रीजन है ऐसा? उन सेलिब्रिटीज पर इतना पैसा है फिर भी वो इस कैंसर का प्रमोट करते हैं, क्यों करते हैं? आज मैं उनसे और आपसे सवाल करूंगा। क्या हम इस सोसाइटी में नहीं रहते? क्या हमारे यूथ जो नई जनरेशन आ रही है वो बिगड़ नहीं रही इससे? क्या उन पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा? मैं आज आपसे सवाल करूंगा कि हम इस चीज को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं। बताते समय लेकिन सवाल हमें करना है उनसे और खुद से, क्यों हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, क्यों हम इसको इतनी हाई लेवल पे लेते जा रहे हैं कि इतने बड़े सेलिब्रिटी होकर एक सट्टे का ऐड क्यों, इतना पैसा होकर भी एक सट्टे का, एक कैंसर का ऐड क्यों इन्हें प्रमोट कर रहे हैं? वो जिन्हें हम भगवान मानते हैं, क्या वे इस लायक हैं? और जो हमारा यूथ है वो क्यों इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है? क्यों उसको कोई समझ नहीं है? हमारा जो यूथ है वो एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है, क्यों कोई उस पर सवाल क्यों नहीं करता है? क्या एक जिमल खाने से या एक पान मसाला खाने से दुनिया हमारे कदमों में जाएगी? ये सब ऐड दिखाने से दुनिया कदमों में आ जाती? तो आज हम एक बड़े लेवल पर होते, क्यों ये सेलिब्रिटी और क्यों कोई ऐसा ऐड कर रहा है? आज मैं इस पे सवाल करूंगा आपसे, जवाब आप लोगों को देना है। ये जितने हमारे हीरो हैं इन सब ने ही कह रखा है, अजय देवगन, शाहरुख खान कि रजनीगंधा डालो और दुनिया आपके कदमों में जाएगी। ऐसे दुनिया कदमों में आती तो आज हम सब उस लेवल पर होते जिस लेवल पर हम पहुंचना चाहते हैं। तो हम इनसे क्यों सवाल नहीं करें और इन्हें जवाब देना होगा? तो आज सवाल हमें करना है और जवाब इन्हें देना है। आप सभी सपोर्ट में रहे। देखो, हम सबको पता है हमारे लिए, इंसानों के लिए तंबाकू कितनी खतरनाक चीज है, लेकिन इसको कोई सुनता नहीं है। हर साल 1.35 मिलियन लोग इस तंबाकू को यूज करने की वजह से मारे जाते हैं। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे शायद 60 लोग अभी भी मारे गए हैं और हर घंटे 154 लोग मारे जाते हैं। देखो, टोबैको खराब है, ये पता सबको है, लेकिन उसके बाद भी 30% पॉपुलेशन यानी 154 मिलियन लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं। देखो, स्मोकलेस टोबैको इंडिया के अंदर बैन है, फिर उसके बाद भी 21.4% एडल्ट इसको यूज कर रहे हैं। ये चीज बैन होने की वजह से भी 2 लाख लोगों की जान चले गए। अब आप सोचोगे ये चीज बैन है तो लोगों तक पहुंच कैसे रही है, और पहुंच रही है तो इतनी भारी संख्या में लोगों की जान क्यों जा रही है? तो ये पहुंच रहा है छोटी छोटी ट्रिक्स की वजह से, और हमारे लोगों की जान दांव पे लगा के ये आप सभी तक पहुंच रहा है। इसमें पॉलिटिशियन से लेके हमारे सेलिब्रिटीज तक सब इसमें इन्वॉल्व है। हम किसे कह सकते हैं? हम सवाल कर सकते हैं, जवाब उनको देना पड़ेगा। तो ये टोबैको है वो पेट से कोई सीख के नहीं आता, हमारे यहीं आके सीखते हैं आसपास के लोगों से। अब आप ये सोचोगे कि ये सब चीजें तो टीवी पर बैंड है, तो आ कैसे रही है? बताता हूँ। देखो, जो ये हमारे सेलिब्रिटीज है पहले टीवी पर खुलेआम अल्कोहल, तंबाकू का ऐड करते थे। फिर 1986 और 90 में WHO ने एक रेगुलेशन पास किया, उसमें तंबाकू फुल तरीके से बैन कर दिया गया, जो खुलेआम बिकता था और रोडों पे पीते थे। तो WHO ने जो रेगुलेशन पास किया था उसमें सभी कंट्रीज को तंबाकू के लिए एक्शन लेना होगा, अलग अलग स्टेप करने होंगे। उसमें हमारा भारत भी था, तो उसमें हमारे इंडिया ने भी साइन किया। पर इंडिया का क्या था? इंडिया ने केवल टेलीविजन एक्शन रेगुलेशन एक्ट था ये, तो ये खुलेआम वगैरह ऐड कर लेते तो ये बैन हो गया। लेकिन उसके बाद भी जो ये छोटे मोटे तरीके हैं, स्पोर्ट इवेंट वगैरह, इनसे भी ऐड चल रहे थे। और उस टाइम पर सिगरेट पीने वाले की तो बात छोड़ो, उनकी तो तादाद बढ़ी हुई थी। लेकिन उस टाइम की स्टडी में पता चला 1.3 मिलियन लोग जो केवल सिगरेट पीने वालों के साथ खड़े हुए रहते थे, और 24 मिलियन लोग डिसेबल हो गए थे, वो सिगरेट पी नहीं रहे थे, बस उनके साथ खड़े थे। ये बहुत बड़ा नंबर था। तो इंडियन गवर्नमेंट को समझ में आ गया, तो इससे ये समझ में आया इंडियन गवर्नमेंट को कि और स्टेप लेने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आया 2003 में सिगरेट एंड तंबाकू प्रोडक्ट एड्स, वो आया कोप्टा नाम से। तो इसके बाद जो रूल्स थे उनमें मेजर चेंजेस आए, और जो पब्लिक प्लेस पे स्मोक कर रहे थे उसमें बैन कर दिया गया, क्योंकि जो पैसिव स्मोकिंग थे उनकी वजह से भी डेथ हो रही थी। और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट था उसमें बोल दिया था कि 100 यार्ड के अंदर तुम कोई भी तंबाकू नहीं बेच सकते हो, और जो 18 ईयर से कम थे उनको तंबाकू नहीं मिल सकता था। इस पे बैन लगा दिया गया था। और इससे एक फायदा ये हुआ था, जो ये छोटे मोटे ऐड चल रहे थे खुलेआम, इन्हें पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। और इस एक्ट के आने के बाद केवल कंपनी के पास 2 ही एडवर्टाइजमेंट बचे थे, या तो वो केवल पैकिंग का ऐड दिखा सकता है, या पॉइंट ऑफ सेल कि वो जहां से कस्टमर परचेज कर रहा है और पैसे दे रहा है वो ऐड दिखा सकता है। केवल कंपनी के पास यही 2 रास्ते बचे थे। लेकिन ये जो एक्ट आया था ये केवल एडवर्टाइजिंग के लिए आया था, प्रोडक्ट कोई भी बैन नहीं हुआ था। प्रोडक्ट सारे ऐसे बिक रहे थे, प्रोडक्ट कोई बैन नहीं हुआ था। उसके बाद आया ईयर 2011, उसमें एक प्रोडक्ट बैन हुआ, लेकिन वो किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, ये मुझे थोड़ा स्ट्रक्चर से सुनाना पड़ेगा। पान मसाला, पान जो है वो इंडिया के कल्चर का हिस्सा बहुत पहले से रहा है। पान में सुपारी, गुलकंद, इलायची डाल के बहुत पहले से खाते आ रहे हैं। और इसके बाद जो टेक्नोलॉजी आई उसमें
पान को डिहाइड्रेट करके यानी सुखा लिया गया और सूखा पान बेचा गया, और सूखा पान बेचने के बाद उसे पान मसाला नाम रख दिया गया। जब पान मसाले की आदत लग गई तो उसमें प्रोसेस तम्बाकू यूज करा गया और उस चीज को बोला गया गुटखा। कहीं कहीं पे पुड़ी बोलते हैं, कहीं कहीं पे पुड़की बोलते हैं इसको। और जो ये गुटखा है ये बहुत टाइम तक चले, इसके लिए इसके अंदर बहुत सारे केमिकल मिलाए गए, और इसकी आदत लगे तो इसके लिए इसके अंदर मैग्नीशियम मिलाया गया, और 40 से भी ज्यादा इसमें सब्सटेंस ऐसे मिलाए गए जो कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। और सिगरेट से ज्यादा हानिकारक ये इसलिए हो रहा था क्योंकि ये डायरेक्ट मुंह में जा रहा था, और इसके जो सब्सटेंस थे वो डायरेक्ट हमारे कैंसर के लिए प्रभाव हो रहे थे। और जो ओरल कैंसर था वो हमारे इंडिया के अंदर रिकॉर्ड तोड़ के आगे बढ़ने लगा। यानी इंडिया के अंदर जितने भी ओरल कैंसर हो रहे थे वो 90% केवल इस गुटखे की वजह से हो रहे थे। तो इसको देख के गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर आई, द फेटल फूड सेफ्टी, ये एक्ट आया हमारे इंडिया में। तो उस एक्ट की वजह से जो हमारा तंबाकू है वो किसी भी फूड आइटम में यूज नहीं करा जाएगा, और इस तरह से गुटखा बैन हो गया। क्योंकि गुटखा बनता था तंबाकू में पान मसाला मिला के, और जो हमारा पान मसाला था वो FSSAI में फूड रजिस्टर्ड था, और उसको जो लाइसेंस मिला था वो लाइसेंस भी फूड का मिला था। और इसके आने के बाद पान मसाला तो बिक सकता था, लेकिन तंबाकू जो था वो गुटखा में बेचा जाता था, वो गुटखा फुल तरीके से बैन कर दिया गया। तो कहने का मतलब ये है, इंडिया के अंदर 2011 में 24 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज में गुटखा फुल तरीके से बैन कर दिया गया। शरद पवार जो फॉर्मर CM थे महाराष्ट्र के, उनको खुद गुटखा खाने की वजह से कैंसर हो गया था, उनके मुंह की सर्जरी हुई थी, और उनका इसमें सबसे बड़ा रोल था बैन कराने का। और शरद पवार ने गुटखा बैन करने के लिए पार्लियामेंट तक अपनी आवाज उठाई। देखो हम सबको तो पता है हमारे लिए गुटखा, तंबाकू, सिगरेट बहुत हानिकारक, बहुत खतरनाक चीज है, लेकिन आदत एक ऐसी चीज है जो आसानी से नहीं छूटती है। उसके लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग और मोटिवेटेड रहना पड़ता है। तो वो कैसे रहा जाता है वो सिर्फ आप जानते हैं, आप फोकस कर सकते हैं। मेरा बताने का काम था, हमें ये सवाल उठाना है उस यूथ से, उस जनरेशन से, उन सेलिब्रिटी से, क्यों अभी भी वो इसका प्रमोट करते हैं, क्यों ये कैंसर की बीमारी इधर उधर फैला रहे हैं। आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, हमें स्ट्रॉन्ग रहना है, बी स्ट्रॉन्ग रहना है। इन सबसे सवाल करना है कि क्यों इन चीजों का ऐसे खुलेआम एड्स वगैरह कर रहे हैं आज भी। बी स्ट्रॉन्ग, बी सेफ।